अगर पिछले 75 सालों से तुमको एक खैरात दी जा रही है और उस खैरात को मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा सामाजिक और आर्थिक कल्याण नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारे अंदर कमी है। मुझे अगर कोई मुझे मेरी जाति मेरे टाइटल से बुलाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर तुमको तुम्हारी जाति या टाइटल से किसी ने बुला लिया तो तुमको दिक्कत हो जाती है। इसका मतलब तुम खुद अपनी जाति को नीच का मानते हो। तुम अपनी जाति को उच्च का मानना, तो कम से कम तुम तो मानो उच्च का अपने जाति को। मुझे कोई मेरे जाति से बुलाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर तुमको तुम्हारी जाति से बुला दिया जाता है, तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है। इसका मतलब तुमने खुद मान रखा कि तुम्हारी जाति नीच की है। मुझे एक बात नहीं समझ आती, आरक्षण का आधार यही था कि जो भी ओबीसी एससी एसटी जातियां हैं, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनको आगे लाया जाए। अब एक बात मुझे बताइए, अगर किसी भी घर में एक सरकारी नौकरी आ जाती है इन जातियों में, तो इसका मतलब उनके परिवार की कमाई एक ठीक ठाक मुकाम पर आ चुकी है। तो क्या उनके बेटे बेटी को आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण जनरेशनल क्यों जा रही है? एक आईएएस आईपीएस अधिकारी जो ओबीसी एससी एसटी जाति से आते हैं, उनके घर के बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? क्या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके? पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल में कोई ऐसी एक समिति बना करके कोई ऐसा जो है रिव्यू लाया गया है कि देखा जाए कि हाँ 75 साल से आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए इन जातियों का इतना उत्थान हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रिजर्वेशन का लाभ बताइए मुझे। 75 साल बाद भी आप वही हक की मांग अपने कर रहे हैं, तो क्या लाभ हुआ रिजर्वेशन का?